हाय एवरीवन, बहुत सारे बच्चों की एक कॉमन क्वेरी आ रही थी, सर मई 2026 के रिजल्ट्स के अपडेट्स क्या हैं। तो रिजल्ट के अपडेट पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक ऐसी बात जो मुझे हर एक सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट से करनी है, और ये बात हर एक बच्चे के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर उस बच्चे ने मई 2026 का अटेम्प्ट लिखा था तो उस बच्चे के माइंड में क्लैरिटी तो है कि 20% वो बच्चे हैं जो रिजल्ट में सक्सेसफुल देखने वाले हैं, और 80% बच्चे वो होने वाले हैं जिसके रिजल्ट में किसी न किसी रीजन की वजह से अनसक्सेसफुल लिखा आएगा। तो जरा बात करते हैं, मैंने आप सबके लिए एक वीडियो करी थी जहां पर हमने बात करी थी लास्ट 90 डेज की बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी, फेज वाइज स्ट्रैटेजी। याद है क्या सबको? और अगर नहीं याद है तो वीडियो जरूर से देख लेना। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, मैं उस पर बात करने वाला हूं, जरा ध्यान दो। हमने इस स्ट्रैटेजी को स्लॉट वाइज डिवाइस किया था, है ना, कि स्लॉट 1 स्लॉट 2 हम ऐसे जा रहे होंगे। अगर आप देखो तो अभी तक आज जब आप मुझे सुन रहे हैं तो 14th ऑफ जून है। मैं मान लेता हूं कि आप 15 जून तक भी मुझे सुन रहे हैं, तो एक रिक्वेस्ट है, वीडियो हर ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा, है ना। क्यों बताता हूं, अगर आप 15 जून तक भी मुझे सुन रहे हैं तो हमारे पास ये 2 स्लॉट तो एटलीस्ट कंप्लीट हो गए होंगे ना। अगर आप अपने आप से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वीडियो को अभी पॉज करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा क्या आपने अकाउंटेंसी से ये सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए। एंड व्हेन आई एम सेइंग कंप्लीट कर लिए, दैट मींस कि कंसेप्ट भी हुआ हो, रिवीजन भी हुआ हो, न्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हुई हो, अलॉन्ग विद CWTS चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज के टेस्ट भी आपने जरूर से लिखे हों। अगर ये हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं लेनी। अगर आप उस 80% फेज में किसी वजह से थे भी, यकीन माने आपके लिए सितंबर 2026 का अटेम्प्ट कमाल होने वाला है, और आप हर हाल में बड़े प्यार से क्लियर कर ले जाएंगे। नाउ कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक कि सर सीए फाउंडेशन मई 2026 के रिजल्ट्स के अपडेट्स क्या है, बहुत अच्छे से बता देता हूं। 3rd ऑफ जून और 4th ऑफ जून, यही 2 डेट है जहां पर रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा। बट मेरी एक रिक्वेस्ट आप सबसे है, अगर तो आप वो स्टूडेंट है जिनको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट है ना, इट्स दिस वीडियो इज नॉट अबाउट जस्ट अपडेट, दिस वीडियो अबाउट गाइडेंस। मैं आपको गाइड करना चाह रहा हूँ, ध्यान सुनिए। अगर आप एक वो स्टूडेंट है जिनको ये पता है कि अपन 20% या 15% का रिजल्ट भी अगर रहता है तो हम उस ब्रैकेट पे फिट हो रहे हैं और सीए इंटरमीडिएट में जा रहे हैं, फिकर नॉट, चिल करो और मजे करो, है ना। इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ सीए इंटरमीडिएट देखते रहो और अपने लेक्चर्स को डिसाइड करो किस फेज में कैसे प्लान करना है, डे वाइज प्लानर के साथ करो। बट अगर आप वो बच्चे हैं जो 80% के ब्रैकेट में आ रहे हैं किसी भी वजह से, देखो मैंने आपको बताया भी था, वर्क नॉट डन प्लस रीजन इज इक्वल टू वर्क नॉट डन। तो आप कोई भी रीजन दे लो कि इस वजह से नहीं हुआ था या इस वजह से नहीं हो पाया, वर्क पूरा तो नहीं हुआ है, रिजल्ट अगर सक्सेसफुल नहीं आ रहा मतलब वर्क कंप्लीट तो नहीं हुआ हमारा। जिस प्रोग्रेस के लिए हमने इस कोर्स में एनरोलमेंट लिया था, जिस प्रोग्रेस के लिए हम एफर्ट मार रहे थे, वो एफर्ट सक्सेसफुल तो नहीं हुआ है। तो क्या करना है, अपने पूरे प्लानर को एक बार वापस से गो थ्रू करो। क्या आपके पास रिमेनिंग 80 डेज का प्लानर है? क्या आप डेली बेसिस पर उस पर काम कर रहे हैं? और ये तो मैंने आपको अकाउंट का दिखाया। बिजनेस लॉ की भी अगर हम सेव बात करें उस वीडियो में, ये जो वीडियो है कहाँ गई भाई, इस वीडियो में हमने बात करी थी ना अकाउंट्स की भी, बिजनेस लॉ की भी। तो ध्यान से सुनो, इस वीडियो में जब हमने डिस्कस करा था तो बिजनेस लॉ का फेज भी हमने बताया था कि एटलीस्ट हर बच्चे का 15th ऑफ जून तक इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, LLP एक्ट, द कंपनीज एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये ऑलमोस्ट हो जाए। मान लो किसी बच्चे का 15 जून तक नहीं हुआ, 17-18 जून तक भी अगर वो रिवीजन करते हुए, स्पेशली फॉर बिजनेस लॉ, हर एक्ट में उसने कंसेप्ट पढ़ा हो। जैसे हम अपनी बैचेस में क्या कर रहे होते हैं, कंसेप्चुअल क्लास कर रहे होते हैं। आप किसी बच्चे से रिव्यू फीडबैक ले सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि विनय सर बोल रहे हैं तो हम मान लें, मत मानो। किसी बच्चे से फीडबैक लो कि हम कंसेप्चुअल क्लास करते हैं, ऑन सेम डे कंसेप्चुअल क्लास के बाद हम न्यू केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की क्लास भी लाइव करते हैं। क्यों? बच्चा कॉन्फिडेंट फील करता है कि एग्जाम मोमेंट का वेट नहीं करना है, हमें प्रिपरेशन फेज में इतना स्ट्रांग बेस बना देना है कि भाई वापस से सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लें, बस हाँ हाँ ये टॉपिक है, बस चिल करना है बिल्कुल, और टेस्ट लिखते हुए, है ना। सो रिजल्ट्स की डेट्स मैंने आपको बता दी, बट वो 80% 85% बच्चों से जो मैं बात बोल रहा हूँ, और आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, जरूर से बताना कि क्या आपने वो फेज कंप्लीट कर लिया है 15th ऑफ जून तक का जो था। क्योंकि अगर नहीं करा है तो अगेन एक क्वेश्चन मार्क है आपके ऊपर, बट अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, 80 डेज का टाइम है। अगर आप एक प्लानर के थ्रू फोकस्ड वे में एफर्ट लगाओगे, आप यकीन करो आप अपनी सेल्फ स्टडी से भी निकाल ले जाओगे। बट शर्त है, क्योंकि वो डेली मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े, और हमेशा याद रखें वर्क नॉट डन प्लस रीजन इज इक्वल टू वर्क नॉट डन। तो आपको रीजन ना देना पड़े, आप सिंपल एक रिजल्ट दिखाओ, भाई साहब सक्सेसफुल हो गए, है ना। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। मुझे प्लीज अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।